अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। जी सामाईन, आप इस ऑडियो को जब सुनेंगे इंशाअल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आपने जैसे सुना कि ये निदा या रसूल अल्लाह पर शिरक का फ़तवा लगाते हैं, किसमें? मुसलमानों पर, यानी सुन्नी हनफी बरेलवियों पर और भी दीगर मुहद्दिसीन पर, साहबे कराम पर। अब तक ये जितनी बातें मैंने बताई उसका कोई जवाब नहीं लाया। बदले में मुझे क्या पेश किया, मतलब ये इनकी तहकीक का दर्जा है जो ये पेश करते हैं, समझे? इनका तहकीक का दर्जा है। एक कुरान की आयत पढ़ी सूरह नूर की कि ए ईमान वालो, नबी को उस तरह मत पुकारो जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, यहाँ तक आयत सही। उसके बाद जो मन घड़त तफसीर पेश की कि नबी या रसूल अल्लाह पुकारते थे, उसकी मुमानियत के लिए ये आयत उतरी। अहले हदीसों से मेरा चैलेंज है कि ये तफसीर किस की तफसीर में आई है, किस मुहद्दिसीन ने इस आयत से ये मुराद लिया है और किस मुहद्दिसीन ने इस आयत की ये तफसीर की है। अहले हदीस मुझे बताएं, और अगर नहीं बता पाएंगे तो तफसील बिल राय है, और तफसील बिल राय करने वाला वैसे भी जहन्नुमी है। तो आप ऐसे भी जहन्नुमी हो गए, वैसे भी जहन्नुमी हो गए। चलिए, ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दुआ हेलो। में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। कौन? जी साजिद हुसैन बात कर रहा हूँ, कहाँ से? मुंबई से। आपने फोन करने बोले थे ना, फोन किया हूँ। अच्छा, जो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था भाई, बोलिए। आला हजरत ने सूरह फातिहा का तर्जुमा किया है आयत नंबर 4 का, कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी को पूजें। हम्म पूजना लफ्ज आया तो हम्म आपने मुझसे कहा क्या आपने पूजा करके सोए होंगे, तो माशाल्लाह मैं तो इबादत करके सोया था आला हजरत के चरणों में अभी। चलिए अब बोलिए, अब मुकदमा चालू करिए अपना। अच्छा, तो टॉप तो अपना मतलब पहले नाम ए भाई बोल। आप पूजा नहीं करी थी आपने? अरे ए भाई, मैं नहीं था, सुन मेरी बात सुन। मैं आप नहीं नहीं था, थे? मेरे नंबर से। नहीं, मैं नहीं था, मेरी आवाज सुन ले पहले, वो कोई और था। सुन अभी अपना नाम बता, अपना तारुफ पेश कर, फिर अपना ओह, मौखिक पेश कर, फिर अपना माफिस पेश कर, फिर आगे बात करेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद रजा तो मोहम्मद रजा सलफी। सलफी। अच्छा, ठीक है, मोहम्मद रजा सलफी। मैं हूँ अहले ठीक है। हदीस। अहले हदीस। मेरा ठीक है, अहले माखज़ है हदीस। कुरान हदीस, इसमें कयास शरा। अच्छा अच्छा, तो आपको आप जो बोलते हैं कि या रसूल अल्लाह मतलब गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है ना, या अब जो अल्फाज लगाते हैं या रसूल अल्लाह, तो वो आपके लिए शिर्क है, अब ये बोलना चाह रहे हैं? अभी तो मेरी सुनी कहाँ आपने, से बोलना चाह रहा हूँ। तो तुमने यही बोला ना कि हम पूजा करते, तो जरा बताइए हम पूजा कैसे करते हैं, और हमारे किस मुहद्दिस ने इस किताब में लिखा कि हम जो कब्र है उनको मामूद समझते हैं। सबूत पेश करो। मैंने कब कहा पूजा करते थे आप? तो आपने कहा ना अभी। मैंने इसलिए कहा, शायद आप थे, कोई थे, वो कह रहे थे कि पूजा करी थी आज। मैंने कहा हाँ पूजा करी थी। तो वो उनसे बात करो ना, वो मुझसे क्यों बात करी हाँ आपने? चलिए, मुझे लगा आपका नंबर वही है। तो आप कहाँ से? साजिद भाई अपना तारुफ कराइए, मैं कह रहा हूँ। अपना तारुफ कराइए। अच्छा, मेरा नाम साजिद हुसैन, सुन्नी अनफी बरेलवी, अच्छा, मुंबई का सुबह रहने वाला। सुबह जो थी, हाँ। सुबह जो बात करी थी आप वही हैं क्या? सुबह। दोपहर हुई थी क्या मेरी बात आपसे? दोपहर नहीं, मेरी दोपहर में किसकी अच्छा, बात ये हुई? मुंबई सुन्नी सुन्नी हनफी और बरेलवी। हाँ, इनका जरा तारुफ कराइए तीनों का। तीनों बता रहा हूँ। हाँ, तीनों की वजाहत तीन, करिए। तीन, तीनों की वजाहत क्या करूँ? तीनों एक ही है ना, अभी इस पे बात करोगे? जल्दी जल्दी करिए, फिर आगे इस पे बढ़ते हैं। अरे इस पे बात करोगे क्या? ये तो मेरा लकब है, लकब सुन्नी अनफी हाँ, बरेलवी। हाँ, मेरा लकब है। तो इसकी तो जल्दी वो जैसे करिए। आपका, जैसे आप लोगों का अहले हदीस सलफी होता है, वैसा हमारा लकब है। अब आगे बढ़े। नहीं नहीं, अब कैसे आपने कैसे बढ़ेंगे आगे? अभी तो यहीं रुको ना। ठीक जब ठीक है, ठीक है, लकब बढ़े है रहो। तो लकब आपने कहा तीनों एक ही हैं, तो तीनों को दोहराने की क्या जरूरत? भाई हमारा लकब है, हम अरे तो बोलेंगे। भाई लकब जैसे हमारा, आपने कहा तीनों सुनिए एक ही हैं, सुनिए तीनों सुनिए, एक ही हैं, तो हमारा तीनों को एक लकब, बोलिए ना। मेरे बोलने का मौका दोगे तो मतलब नहीं, फिर तुम ही बोलते हो। बोलो, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, मेरा नाम साजिद हुसैन सलीम तरफदार है। ठीक है। ठीक है। अब मेरे को स्कूल में जाता हूँ तो पूरा नाम पूछते तो बताना पड़ेगा ना भाई, हमारा नाम हुसैन है, हमारा ये है, हमारा घर वो है। तो उसी तरह तुमसे मैं अनजान आदमी से बात कर रहा हूँ, तो मैं पूरा, वो तो मैं नहीं आपका नहीं मनहज, वो मनहज मैं है, पूरा लकब बताऊंगा ना वो मैं। मनहज है, वो मनहज है आपका। सुनिए, आपने कहा कि एक ही है ये तीनों लकब, तो मुझे बताइए, हाँ सुन्नी गवाने भी वही कह रहे हैं आप एक ही है, हनफी भी एक ही है, और रजवी भी एक ही है, तो भाई एक बोलो ना फिर डायरेक्टली रजवी, आप। मैं रजवी कब बोला? चलो बरेलवी बोले, एक ही तो है, हाँ यानी आप हाँ। रजवी नहीं है तो माशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ो। अरे सुनिए सुनिए,
मैं लकब छुपाता नहीं हूँ। रजवी भी हो आप? समझे? रजवी नहीं हो, सब बोला मैं रजवी। तुम हमारे मसलक वाले जो कहते हैं कबर पूजे, कहाँ से साबित है? इबारत पेश करो। मेरे भाई आप मुझे बात का जवाब दीजिए। जब मुनाजरा कह रहे हैं आप, मुनाजरा नहीं, करेंगे, नहीं। इसी बात पे मुनाजरा करेंगे ना, कबर पूजना कहाँ पे साबित है? हाँ हाँ, तो बताओ ना, वो इबारत इसी बताओ। बात पे मुनाजरा करेंगे, मुबाहिसा करेंगे या इस्लाह करेंगे, ये बताइए, फिर बताऊंगा। क्या क्या? आप इस मुझसे मुबाहिसा करेंगे या मुनाजरा करेंगे, ये बताएं। जो आप समझ लो, चलो। हाँ, अब आई ना बात, जो आप समझ लो। चलो, हाँ, तो तुम बताओ, अभी जल्दी बताओ। हाँ, पान खा रहे हो क्या? हाँ? पान खा रहे हो क्या? अरे पान खा, कुछ भी खा, तुम बताओ यार, जल्दी जल्दी, टाइम पास क्यों कर रहे हो? मैं सोच रहा हलवा खा रहे हैं सारे बरेलवी इस टाइम। हाँ, हलवा हमारे नसीब का खा रहे हो भाई। तुमको तो हमको भगाना पड़ता है यार, तुम तो जबरदस्ती आके बैठ जाते हो खाने के लिए। खाना तो हराम है। अरे सुनो ना, 11वीं में हम लोग करते हैं ना, तो तुम लोग के लोग सबसे ज्यादा आते हैं, तो भगाना पड़ता है हम लोग को। कुरान हदीस में 11वीं का जिक्र कहाँ है? चलो। हाँ, कुरान हदीस में 11वीं का जिक्र करना तो हराम है वो। नहीं, बताइए कहाँ जिक्र है इसका? अगर जिक्र होगा, अब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ कबर पूजवा का, भाई तुम मुझ पे आप कबर पूज लेते हैं। हाँ, इबारत पेश कर, इबारत पेश कर। हम जो या रसूल अल्लाह कहते हो, उसको तुम कहते हो रसूल अल्लाह की इबादत कहते हो ना, साबित करो। हाँ। अब ये रहेगा। अब सुनना, कान में सांडे का तेल डाल के, ठीक है? हाँ भाई, बोलो बोलो। हाँ ठीक है। वैसे यार अजान हो गई, 15 मिनट में नमाज होने वाली है। हाँ, जल्दी बात करो। 5-10 मिनट बात होगी सिर्फ, उसके बाद मैं आपको फुल टाइम पे दूंगा, ठीक है? तो आपने कहा कि क्या 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 क्या? आपको फुल टाइम दूंगा मैं, ठीक है, नमाज के बाद। नमाज के बाद मुझे टाइम देंगे? मैं पागल बैठा हूँ क्या? 2 मिनट तुम्हारे, 2 मिनट मेरे, नमाज के बाद तुम लेना टाइम चाहिए तो। आप नहीं पढ़ोगे? मैं पढ़ूंगा, लेकिन मतलब क्या, नमाज के बाद मैं बोलूँ? तुम अभी बोलोगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको फुल टाइम दूंगा। आज थोड़ी सी बात कर लेता हूँ और थोड़ी देर बाद फिर मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है? तो दावा रख देता हूँ, अपना दावा रख देता हूँ, ठीक है? नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। पहले 2 मिनट तुम बोलो, 2 मिनट मैं बोलूँ, ठीक है? मुझे फिर खत्म बताइए, करेंगे, चलो। माखिस के दायरे में बात होगी या अलग होगी इबारत से? क्या? माखिस के दायरे में बात होगी या इबारत की बात होगी, ये बताइए। कुरान, हदीस, इजमा, कयास और लुगत सबसे, और हमारे अकाबिरों की किताबों से भी आपको साबित करना पड़ेगा। ये माखिस कैसे हो गया? अरे यार, तुम यही माखिस है और क्या? ये माखिस जो मेरे लिए, हाँ, यही माखिस है, इसी माखिस कहते, कुरान, हदीस और इजमा, और जो मतलब मेरे माखिस जो जैसे मैं पेश करूंगा वो माखिस है। माखिस का मतलब नहीं मालूम है क्या? आपने अरे यार, तुम सबूत पेश करो यार, कर रहे हो अभी, गुस्सा आ रहा है। आपने बात कर रहे हो, तुम मुनाजरे का मतलब पूछ रहे हो। अरे सुनो यार, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं गहरे आलिम हूँ, तुम्हें मालूम है ना? तो चलो गहरे आलिम की तरह बात करो ना, या तो फिर चलो करो तुम जैसा बात करने का। मैंने कहा है इबारत पेश करो हमारे उलमा की, जिसमें लिखा है कबर को हम मामूद समझते हैं, बस खत्म। अब जल्दी से पेश करो। हाँ ठीक है। आपने ये कहा मैं हनफी हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ आप मुकल्लिद बन के बात करेंगे ना मुझसे, या गैर मुकल्लिद? मैंने मांगा इबारत है। अरे आप गैर मुकल्लिद बात करेंगे बन के, या फिर मुकल्लिद? अच्छा, गैर मुकल्लिद और मुकल्लिद में मतलब क्या है? कुरान हदीस सबके अलग अलग है, ठीक है? अरे आप मुकल्लिद बन के बात करेंगे, मेरे गैर मुकल्लिद, ये बताइए। आप तो मुकल्लिद है। ये कौन सी मुनाज़रे की शर्त है? अरे क्यों नहीं है भाई, आपने कहा आपने कहा हनफी हूँ, मैंने कहा आप मुकल्लिद होंगे, फिर मुकल्लिद बन के बात करेंगे ना आप। अरे भाई, ये कौन सी मुनाज़रे की शर्त है कि गैर मुकल्लिद आप मुनाज़रा करना चाहते हैं आप? अरे मुनाज़रे पे पेश नहीं कर पाओगे, अब मुनाज़रे पे पेश नहीं कर पाओगे। अरे यार, आपने कैसे तय किया? अभी तो आप कह रहे थे कि आप जैसे मर्जी आपकी कैसे भी करिए। अरे तुम्हारे मार्किस के अकॉर्डिंग में बेची जाएगी। आपने कहा भी कि मुनाज़रे, तो मुनाज़रे आपने भी कहा जैसे आप समझे वैसे कर ले, मुनाज़रा समझे आप भाई से समझे, फिर किसी का आपने समझे नहीं समझे मतलब क्या? मतलब अब तुम्हारा जो चलिए मैं समझ रहा हूँ मुनाज़रा, चलिए भाई सुनना, अब तेरे मार्किस के हिसाब से तेरे को दलील पेश करनी है ना। हाँ, तो आपका सबसे पहले मार्किस क्या होगा? क्या सबसे पहले मार्किस में क्या पेश करेंगे दलील? जैसे जो पेश करो, कुरान पेश करो, हदीस पेश करो, अम्मा के अकवाल पेश करो, जैसा तुमको ठीक लगे, और क्लास पेश करो, जो तुमने बताया ना, जो तुमने उसमें जो भी पहले पेश करो चलेगा। चलिए, अच्छा ये मुझे शिर्क की तारीफ और बता दीजिए इससे पहले आप। हाँ, शिर्क की तारीफ और बता दीजिए। हो गया सवाल। शिर्क की तारीफ और बता दीजिए ताकि मुझे आगे दिक्कत न हो। हाँ, तुम आगे बढ़ोगे भी नहीं, तुम खाली सवालों का पिटारा तुम्हारे पास। सवाल का
मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जो कब्र का पूजा हमारे किस मुहद्दिस ने, हमारे किस इमाम ने लिखा है, ये बताओ। तो तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो मुनाजरा क्या है, शिर्क क्या है? अच्छा तो फिर मैं आप हिलूंगा नहीं, नहीं, मैं हिलूंगा नहीं। अभी मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे पास है कुछ नहीं, खाली डब्बा है, तुम मुझसे सवाल करते रहोगे। तब मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, जल्दी जवाब दो हमारे किताब से, जल्दी। हो गया? हाँ हो गया, बोलो किताब बोलो अभी। हाँ सुनो, जैसे मैं सुनाऊँ, ठीक है? हाँ, काम की बात होनी चाहिए तो सुनूंगा। हाँ, काम की बात होगी। आपने कहा अकाबिर से साबित कर दूं मैं आपके कि कब्र को पूजना है शिर्क है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा हम वली अल्लाह को जो या करके कहते हैं वो इबादत है उनकी और वो पूजा है, साबित करना है। यार आप इतने बड़े जाहिल, अभी कह रहे कि मार्केट में सबसे पहले कुरान पेश करिए, अब कह रहे हैं पहले इबादत। मैंने कब कहा ये? मैंने बोला जो आपको सहूलियत हो वो आप पेश करो। नहीं, मेरे लिए तो सबसे पहले, अरे भाई हदीस नहीं पता क्या माज बिन जबल वाली? अरे यार तुमको जो पहले सहूलियत हो वो पेश करो। आप भाई को मेरे को कैद क्यों बांध रहे हो यार? आप कैद क्यों बांध रहे हैं मेरे पे कि इबादत पेश करिए? आपको सवाल ये करना चाहिए था कि हम अगर तुम क्यों शेर की तारीफ पूछ रहे हो? शेर की तारीफ तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको नहीं आसानी होगी तुमको। नहीं, मैं क्यों तुमको बताऊँ? सवाल से रिलेटेड है। सुनो, मैं इधर मदरसा, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन नहीं चला रहा हूँ मैं। मेरे भाई यार समझे, सवाल से रिलेटेड भी इसलिए पूछा। अच्छा सुनो ना, ये या किस लिए इस्तेमाल होता है, जल्दी बताओ अभी। या होता है 3 जगह इस्तेमाल। बताओ। एक जगह जो पास में हो, किसी को इंटेंशन करना हो। हाँ। एक होता है कब्र के पास जाकर। हाँ। और एक होता है किसी को, या जैसे अल्लाह को कर सकता है सिर्फ या। हाँ, ये तीनों कहाँ लिखा है? ये कुरान में आया, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों सुनो, और अल्लाह करीब भी है। हाँ, करीब है ना। और दूसरा अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिब होकर। दूसरा ये हदीस में आया है या का जो कब्र पे लगाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब कब्र के पास जाओ तो ऐसे कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलिल क़ुबूर। हाँ हो गया। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मैं तुमसे अभी सुनिए। नहीं, मैं तुम्हें 3 अल्फाज तीनों बता दिया ना, मैं बताता हूँ। कर रहा हूँ आप सुनिए। नहीं सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने जो पूछा वो तो जवाब दो। मैं कह रहा हूँ या का लुग़वी माने क्या होता है यार, मीनिंग क्या होता है? तुमको ये नहीं पूछा है। नहीं, मैंने तुमको ये नहीं पूछा कि या कब लग मुखातिब करना कहाँ लिखा है? लुग़वी माने में लिखा है इसमें। अच्छा, अलकामूस कहाँ पे? अलकामुल में? अलकामूस में उठाओ जरा अलकामूस दे रहा मैं भी देखो। इस्तिगासा और इस्तिआनत के लिए आता है। इस्तिगानत के लिए लफ्जी खेल मत खेलिए मेरे से। नहीं, इस्तिगासा और इस्तिआनत के लिए आता है। नहीं, अरे भाई मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनो। अरे या की पहले लुग़वी तारीफ तो आगे बढ़ना है। हाँ, तो या की तारीफ होगी ना अभी, तो शिर्क कैसा होगा फिर उसके बाद तुम मेरे को बताओगे। हम बताएंगे ना कैसे होगा। आपने सुनी का? सुनो, सवाल रखा पहले ही बोल दी। सुनो, या पे बात करनी है आपको यार। ये भाई सुनना, लुग़वी तारीफ सुना रहा हूँ, सुन ले भाई, काम आएगा तेरे को भी। इस्तिगासा और इस्तिआनत नहीं, इस्तिगासा और इस्तिहासा कहाँ से निकाले? हवाला दे रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ, सुन ले। कुरान से हवाला दो। लुग़वी तारीफ में लुगत से हवाला देंगे या कुरान से हवाला देंगे? जल्दी से। ए भाई साबित कैसे करेगा? तू शायर ना, तुम्हें तेरे से ज्यादा शायर समझा? या बोला कुरान से। तुमने कहा या कहाँ से साबित है? मैंने कुरान और हदीस से साबित करा। मैंने कहा यहाँ का मतलब क्या होता है ये बता, तो लुगत से तू बताएगा ना। ये नहीं मैंने पूछा कि या कब लगाया जाता है। और अगर मैंने आपको वजाहत भी कर दी ना कहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह ताला ने यूज करा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। भाई सुनना, मैं लुग़वी तारीफ पे ही अटका रहा हूँ। लुग़वी तारीफ के बाद आगे बात बता। लुग़वी तारीफ हाँ, इस्तिगासा और इस्तिआनत होता है। इस्तिगासा का मतलब होता है किसी को मदद के लिए पुकारना, ठीक है। इमाम रागिब अशफ़ानी ने इसको लिखा है अपनी लुगत की किताब में, अल मुफरदात अल्फाज अल कुरान, पेज नंबर 617। इस्तिआनत का मतलब होता है मदद तलब करना। इमाम रागिब अशफ़ानी ने अल मुफरदात में अल्फाज अल कुरान पेज 598 में इसको लिखा है, ठीक है। ये लुग़वी मानी है या के, ठीक है। आपने बताया कि इस्तिआनत का लफ्ज़ यहाँ पे या लगता है, वो होता है मदद के लिए। तो जैसे इय्याका नअब्दु अल्लाह ताला फरमाता है इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, यहाँ पे इस्तिआनत आई है, इसके मदद के लिए किसको पुकारना फिर यहाँ? बोलो। वो जो या आया है वहाँ पे जो इय्याका नअब्दु, भाई बोलना शुरू कर दिया तूने, बोलना शुरू कर दिया। बोलो। हाँ, जो उसमें जो इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन आया उसमें जाती की मदद के ताल्लुक से आया, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम खूबियां अल्लाह के लिए। लेकिन अगर कोई अपनी बेटी की तारीफ करे कि मेरी बेटी इतनी बड़ी इंजीनियर है,
तो शिर्क हो जाएगा वो फिर तुम्हारे हिसाब से, तो ये भी शिर्क होगा, ये भी शिर्क होगा, है ना। बोलो तो बोलो। वो जाति ताल्लुक से है, जाति ताल्लुक से, समझे। जवाब हो गया, आगे बढ़ो। जवाब कहाँ हुआ अभी? बहरे थे तुम, मैंने कह दिया जाति ताल्लुक से है, अताई ताल्लुक से नहीं। अताई की नफी बताओ। हाँ, अब जैसे आपने, मैंने आपकी सुनी, अब मेरी सुनना, ठीक है। आपने कहा ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसे अल्लाह फरमाता है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अब हम किसी की तारीफ कर देते हैं तो वो भी तो ये शिर्क हो जाएगा, है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब 4 मर्द मिलकर एक मर्द की तारीफ, यानी एक मोमिन की तारीफ करते हैं मुसलमान की, तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 3 शख्स उसकी तारीफ करें तो कैसा है? तो कहा तब भी जन्नत वाजिब। फिर सहाबा ने पूछा अगर 2 पूछे तो कैसा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तब भी जन्नत वाजिब। तो सहाबा कहते हैं हमारे से ये नहीं बना कि हम ये पूछ लें कि एक एक बंदा अगर तारीफ करे तो उसकी जन्नत वाजिब, वो छोड़ दिया। आप कह रहे हैं शिर्क हो जाएगा, क्या रसूलुल्लाह शिर्क कराते? और दूसरी बात, वो तारीफ ऐसी होती है जो तमाम तारीफ अल्लाह, जिसमें तमाम, आगे अल्लाह ताला ने आयत में बताया नहीं कि तमाम जहानों का रब है, तो तमाम जहानों बनाने वाले की तारीफ करनी चाहिए। आप वहाँ पे जाति क्यों नहीं ले रहे आप? और यहाँ पे आपने कहा यहाँ पे जाती मदद है, इय्याका नअब्दु या, तो यहाँ पे जाती इबादत भी तो, इय्याका नअब्दु अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। बोलो। हो गया, बोलो अभी, बोलो। अरे बोलो ना। हाँ, अब मैंने जो कहा है वो तुम्हारा पैमाना देख के बोला। तुमने जो पैमाना बनाया इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, वो भी जाती मदद के ताल्लुक से, ठीक है, जाती मदद के ताल्लुक से। कुरान की सोच, सुनो सुनो, मिसाल दी, सुनो, मिसाल जाती तौर पर अल्लाह ही मदद करने वाला है, लेकिन उसने अपने बंदों को, औलिया अंबिया को दिया है ताकत, और मोमिनों को दिया है ताकत। इय्याका नअब्दु में कहाँ लिखा? हाँ, इय्याका नअब्दु तो उसमें कहाँ लिखा है? उसमें कहाँ लिखा? मैं अताई वाली पेश कर रहा हूँ ना। हजरत सुनिए पहले मेरी बात, पेश करने से पहले मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि जाती मदद है तो इसमें मना भी नहीं। सुनिए, इय्याका नअब्दु, आप शुरू की आयत का तर्जुमा करना जरा। क्या हुआ? इय्याका नअब्दु का तर्जुमा करना। हम तुझी से मदद मांगे, तुझी से मदद चाहे, ये तर्जुमा है। तुझी से मदद मांगे, तेरी इबादत करें। हाँ, तेरी इबादत करें। आगे बढ़ो। मैं आलिम नहीं हूँ ना, मैं बार बार तुम बोल रहे हो। हजरत आपने कहा ये जाती मदद है, मदद, ये जो इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, इसकी पहली आयत देखिए ना, इय्याका नअब्दु यानी अल्लाह हम तेरी इबादत करें, तो इबादत तो जाती होनी चाहिए ना अल्लाह की। इबादत भी तो अल्लाह की जाती होनी चाहिए कि अल्लाह की इबादत करनी है हमें, जाती होती है ना। हाँ, तो फिर इसमें आपने दूसरी आयत में ये कैसे ले लिया कि जाती दूसरी में जाती है और पहली इबादत में किसी और की भी तो इबादत कर सकते हैं? हमें मना कहाँ है दिखाना? क्या क्या? पहली में क्या? देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, ठीक है। तो इय्याका नअब्दु यानी तेरी ही इबादत करते हैं, तो इसमें मदद कहाँ है? इसमें ये बताइए, दूसरे से भी तो मदद मांग सकते हैं हम। देखो, नहीं, इबादत दूसरे की भी कर सकते हैं। नहीं, बोलने देते हो, पहले बोलते हो, बोलो, फिर उसके बाद बोलने को देते नहीं हो। सुनो मेरी बात, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन है जाती मदद के ताल्लुक से। हमारा अकीदा है अल्लाह ही मदद करने वाला है, चाहे किसी से भी मदद मांगो। बीच में बोलो मत, बीच में बोलो मत। अब जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, उसमें तमाम खूबियां अल्लाह के लिए जाती ताल्लुक से, मतलब जो भी खूबियां इंसानों में है, जिसमें भी है, अल्लाह ने ही उसे अता की है। ये हमारा अकीदा है, समझे। और जो शेर का फतवा तुम लगा रहे हो ना, तुम कहते हो ना, तो तुम साबित करोगे, तो तुम साबित करोगे इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन में अगर शिर्क हो रहा है तो इसमें भी तो शिर्क हो रहा है ना। अब सुनिए मेरी बात, आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा ये इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन में जाती हो रही है, यानी इसमें मना नहीं किया अल्लाह ताला ने कि किसी और से मदद नहीं मांगी जाए, जाती तो अल्लाह से ही मांगते। तो मैं ये कह रहा हूँ, इससे पीछे वाली आयत पे क्यों नहीं मानना आप जाती के हम तेरी इबादत करते हैं, तो ये मना कहाँ आया कि दूसरे की ना करनी चाहिए? दूसरे की इबादत क्यों की जाए? हाँ, तो मना कहाँ आया? वो भी तो जाती इबादत अल्लाह की हो रही है ना, यहाँ पे जाती मदद अल्लाह कर रहा है। हाँ, तो मना कहाँ आया? इबादत अल्लाह ने कहा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी जाती हो गई ना कि अल्लाह की करनी है, तो मना कहाँ आया? बताइए आयत में कि दूसरे की नहीं कर सकते। तो तुम करो ना फिर। अरे तो फिर भाई, तो फिर फंस गई नहीं तो तुझी से मदद मांगे, तेरी इबादत कर दो, इबादत तो तेरी होगी ना। तुझी से मदद में पहले तेरी इबादत करें, यानी ये भी जाती हो गई कि सिर्फ अल्लाह की करनी है। तो फिर मना कहाँ आया? आप कह रहे हैं ना मदद के अल्लाह तुझी से मदद चाहे, तो जब अल्लाह ही से मदद मांगनी है तो इसमें आप जाती ले रहे हो, इबादत को छोड़ के कह रहे हो कि किसी और की नहीं पूछना। क्योंकि अताई वाली अताई कहाँ से आ गया?
या नाबुदू नहीं, वो जो जाती है वो जाती है ना, जाती तौर पर अल्लाह ही मदद करने वाला है, ये तो हमारा अकीदा है। लेकिन हमारा जो दोस्त साजिद भाई, आपने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी जाती तो इबादत अल्लाह की है, तो मना कहा करा अल्लाह ताला ने कि किसी और की इबादत ना करो, तो तुम करो ना। अरे तो तुम फिर करो ना, फिर ये वाली छोड़ो, मदद अल्लाह ने तो ये कहा है कि हम किसी को मदद चाहते हैं, तो फिर आप मांग के फिर क्यों कर रहे हो शिर्क? किससे? आपने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि इबादत में भी तो जाती इबादत अल्लाह की है। जाती हाँ तो अल्लाह की है ना, मना किसी और क्यों नहीं करते? किसी और की करते, साबित करो किसकी करते? अरे हजरत, आप समझ नहीं पा रहे मेरा सवाल। हाँ बोलो। आपने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, ठीक है? ठंडे दिमाग से सोचना, अल्लाह ने यहाँ पे भी कैद डाल दी कि सिर्फ मेरी ही इबादत करो, और इससे अगली आयत में भी कैद डाल दी कि मदद मुझसे मांगो, तुझी से मदद चाहो। तो आप कह रहे हो कि इसमें आयत में अल्लाह ने अपनी जाती मदद की बात की है कि जाती अल्लाह से ही मांगनी है? तो फिर मैं कह रहा हूँ इबादत भी तो अल्लाह ताला ने जाती डाली कि जाती अल्लाह से ही करनी है, तो फिर दूसरे की मना कहाँ की इबादत नहीं कर सकते? आप कह रहे हैं कि करो, तो भाई फिर मदद को भी छोड़ो, मदद भी मत मांगो आप। हो गया, बोलो। अब जो ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, उससे आपने क्या समझा मेरे लिए मुअत्तबर नहीं, आप उसकी तफसीर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब वो तफसीर पे आया तो समझ गए आप, तफसीर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करना है, ठीक है? अगर आप दूसरे की करना चाहते हो तो आप करो, हमने आपको रोका नहीं। अरे भाई बीच में क्यों बोलते हो? मैं तुम्हारे टाइम पे बोलता हूँ क्या? अब जो मैंने इसमें तुमने इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन पेश किया, उसमें जाती है क्योंकि अल्लाह ने असाई तौर पर अपने बंदों को मददगार बनाया है, ठीक है? अब जैसे कुरान की आयत है, बेशक अल्लाह उनका मददगार है और जिब्राइल और नेक मोमिन मददगार है, सूरह तहरीम की आयत है, आयत नंबर 4, ठीक है? तो इसमें जो अल्लाह ने अता किया मोमिनों को मदद करने के लिए, ठीक है, और जिब्राइल को भी अता किया है कि मोमिनों की मदद कर सके, तो हम जो मोमिन मददगार है अल्लाह की अता से, ये हमारा अकीदा साबित हो गया ये कुरान की आयत से, ठीक है? हो गया, बोलो। चलिए, अब आपने कहा कि इसमें अल्लाह ने जाती मदद दे दी, और आपने इस आयत को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को इस्तेदलाल करा सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 या गालिबन 3 से, ठीक? 3 थी 4 थी? 4। हाँ, तो उसमें आपने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे नेक मोमिन मददगार हैं, जिब्राइल मददगार है। तो आप ये भी जानते हैं कि किसी चीज को साबित करने के लिए पहले उसे ये साबित करना होगा कि सहाबा का इस आयत पे क्या अमल था, कि सहाबा ने या खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा, एक हदीस दिखाई। अच्छा, क्या क्या हदीस दिखाई? हाँ ठीक है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पुकारा हो। अल अदबुल मुफरद है, हाँ अल अदबुल मुफरद, हाँ खोलो अभी बताओ। उसका हाँ बता रहा हूँ, जिल्द सफा मुझे याद नहीं आ रहा है, मफहूम बता देता हूँ। एक सहाबी थे जिनका पैर सुन हो गया था, बाप इमाम बुखारी ने जो बाप बांधा है, बाप ये बांधा है क्या करे वो शख्स जिसका पैर सुन हो जाए, तो उसमें उन्होंने दूसरे सहाबी ने उनको बताया कि तुम जब से ज्यादा किसको मोहब्बत करते हो उसे मदद के लिए पुकारो, तो उन्होंने पुकारा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, और या किसके लिए आता है इस्तिगासा और इस्तिआनत के लिए, मदद के लिए आता है। तो सहाबी का अमल हुआ कि नहीं हुआ? और पहली बात ये मुस्तहब अमल है। जी साजिद भाई, अब आपने बोल लिया, अब मेरी सुनिए। आपने कहा अदबुल मुफरद में जो इमाम बुखारी ने किताब लिखी है, उसमें आपने कहा कि क्या करे वो शख्स जिसका पैर सुन हो जाए, तो हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैर सुन हो जाता है, तो दूसरे सहाबी कहते हैं जिससे ज्यादा मोहब्बत करते हो उसका नाम पुकारो, तो इब्न उमर कहते हैं या मोहम्मदा, आपने या रसूलुल्लाह लगाया, उसमें ये लफ्ज नहीं है, ठीक है, उसमें कहा या मोहम्मदा, तो उनका पैर सही हो गया। अब जब आप इसी हदीस के रावी को देखेंगे, अबू इसहाक बिन सुफियान, ठीक है, वो है मुदल्लिस, और मुदल्लिस की अनवाली रिवायत ज़ईफ इसलिए होती है क्योंकि समा की तस्रीह मौजूद नहीं है, और अबू इसहाक बिन सुफियान वो जो ना मुदल्लिस हैं, अन से रिवायत कर रहे हैं, ये रिवायत ज़ईफ है, खुद उसमें अदबुल मुफरद में इसको ज़ईफ होने का सबूत है। और दूसरी बात, आपने कहा या मोहम्मदा, अभी नहीं हुआ, आपने कहा या मोहम्मदा, यह कुरान के खिलाफ है, यह हदीस भी और ये लफ्ज़ भी। क्यों? अल्लाह सूरह नूर में फरमाता है आयत नंबर 63 में, ला तजअलू दुआ और रसूली बैनकुम कदुआई बाज़िकुम बाज़,
کہ اے لوگوں جو تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو. تفسیر میں آیا ہے کہ پکارنے سے مراد یعنی آپس میں جو نام لیتے ہیں اس طرح سے نبی کا نام نہ لیا جائے. کفار یہی کہتے تھے یا محمد, خود صحابہ کہتے تھے یا محمد, تو اللہ نے فرمایا کہ یا محمد نہیں کہو. خود اللہ نے پورے قرآن میں یا محمد نہیں کہا, یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہا, یا نبی کہا, یا مدثر کہا. تو اب یہ آپ صحابہ پہ تہمت لگا رہے ہیں کہ آیت آنے کے بعد انہوں نے یا محمد کہا. آپ بولیا یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, مدلس ہے. ہاں میں بولو آپ کو کس نے بتا دیا کہ ضعیف حدیث میں بتا دیا ہے؟ میری باری ہے. ہاں میں بولتا ہوں ابھی, تم چپ چاپ سنو ٹھیک ہے. آپ کو کس نے بتا دیا کہ جو ضعیف حدیث ہے وہ عمل میں نہیں لی جاتی؟ پہلی چیز, ضعیف حدیث جب تک عمل میں لی جائے گی جب تک اس کی بارحق میں اس کی ممانعت سے صحیح حدیث موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہو گئی. تو اس ضعیف حدیث پہ بھی عمل کیا جائے گا جب تک ممانعت اس کی شریعت میں صحیح حدیث کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو پہلی چیز ہو گئی. اور دوسری چیز رہی یا رسول اللہ. ٹھیک ہے, یا رسول اللہ تم نے کہا کہ مطلب شرک ہے جو بھی کہا آپ نے. ٹھیک ہے, تو میں اس کے بھی تم کو حوالے دے دیتا ہوں. لیکن ہمارے لیے میں بتا دیتا ہوں, ہمارے لیے یہ عمل مستحب عمل ہے, سنت یا فرض نہیں ہے, مستحب عمل ہی ہے. تو اگر کوئی نہیں بھی کرے تو ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک منٹ رک جاؤ, ایک منٹ. ہاں ہیلو, اب جو تم نے آیت پڑھی یہی آیت پڑھی نا, ایمان والو اپنی آواز اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اور ان کے بعد, اور حضور کی بات چلا کر نہ کہو, ہے نا, یہی حدیث نا, یہ قرآن کی آیت سورہ حضرت آیت نمبر 2. ٹھیک ہے, سارا نمبر سورہ نور کی پڑھی ہے, سورہ نور کی پڑھی ہے. تو ایسی آیت ٹھیک ہے, تو میں سورہ حضرت کی آیت پیش کرتا ہوں. ایمان والو اپنی آواز اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے, اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو, کہ کہیں تمہاری عمل اطاعت نہ ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہو. سورہ حضرت آیت نمبر 2 میں آپ تفسیر ابن عباس آ کے اٹھا کے دیکھیے, اسی آیت کے تحت لکھا ہے نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو, بلکہ اس طرح پکارو نبی کی عظمت, وقار اور شرف کے ساتھ پکارو. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارو, یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, یا ابو قاسم. ٹھیک ہے, تفسیر ابن عباس پیج نمبر 547 اسی آیت کے تحت میں. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی یا رسول اللہ پکارا ہے. ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے تو جبرائیل امین نے آ کے یا کہا یا محمد, آسمانوں سے ملائکہ حضرت عمر کے ایمان لانے سے خوشیاں منا رہی ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, اس پہ تم ذرا بھی نہیں کرتا ہوگا, والیوم نمبر 1 پیج نمبر 75 کتاب مقدمہ حدیث نمبر 108. ٹھیک ہے, تو یا محمد کر کے ہی پکارا ہے جبرائیل علیہ السلام نے. ٹھیک ہے, اب کیا فتویٰ لگاؤ گے ان کے اوپر؟ اب آپ کے اوپر ہے, آپ کی بارش ہے. چلیے اب آپ نے بول لیا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ضعیف حدیث ہم اس لیے نہیں لیتے جب تک صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی, یعنی آپ نے مانا کہ یہ والی ضعیف حدیث تھی, پہلی بات. پھر دوسری بات آپ نے کہا کس نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے؟ امام مسلم اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جو مدلس ہوتا ہے, تدلیس کرتا ہے, اس کی تدلیس جو ان سے ہوتی ہے, سما کی تصریح موجود نہ ہو, اس کی روایت ضعیف ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ امام مسلم. تو میں نے جو راوی کا نام بتایا ابو اسحاق بن سفیان, وہ مشہور مدلس ہے اور ان سے ہی روایت کر رہا ہے اس حدیث میں, یہ ضعیف ہے. اب آپ نے کہا کہ ہم فضائل میں لیتے ہیں, تو پھر صحیح حدیث تو ایک حدیث ہے اس کی, شاید ترمذی کی غالباً, اس کا نمبر میں آپ کو دے دوں گا. اس میں ایک شخص ایسے ہی چھینک آتی ہے اس کو, تو اس کے سامنے ابن عمر کے سامنے چھینک مار کے وہ کہتا ہے الحمد للہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ بے شک ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, لیکن یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا, ہم اتنا کہیں گے جتنا رسول اللہ نے سکھایا. کیا سکھایا؟ الحمد للہ چھینک آنے پہ. تو یہ ایک حدیث سے آپ کی ثابت ہوا کہ اس سے یہ حدیث کٹ گئی کہ صحیح حدیث نہیں مل رہی تھی, آپ کو اب صحیح حدیث مل گئی. اور دوسری آپ نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے یا محمدہ پکارا, تو میرے بھائی وہ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے کہا تھا نا کہ یہاں پہ یا محمد محبت کے لیے پکارا ابن عمر نے, اگر ضعیف حدیث کو بھی مان رہے ہیں. تو دوسری بات یہاں پہ المدد کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں آیا کہ مدد کے لیے پکارا. جبرائیل علیہ السلام نے مدد کے لیے نہیں پکارا, جبرائیل علیہ السلام نے پکارا. ایسے تو ہم اتحیات میں بھی کہتے ہیں یا ایھا النبی, لیکن وہ مدد کے لیے نہیں کہتے میرے بھائی, وہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. اب آگے بولیے آپ. اب تم نے کہا ضعیف حدیث, ٹھیک ہے, مدلس کے بارے میں.
اب میں تم کو بتا دوں ضعیف حدیث بھی مانی جاتی ہے جب تک اس کے برعکس نہ ہو، لیکن تم نے جو پیش کیا عمر والا اس کا میرے کو ریفرنس بھیجنا، لیکن تم نے کہا کہ وہ چھینک مارے اور چھینک مارنے پر سنت ہے الحمدللہ پڑھنا اور یا رسول اللہ پڑھنا، یہ چھینک مارنے پر سنت نہیں ہے، تو ترک سنت ہے اس لیے منع کیا، ٹھیک ہے؟ ترک سنت جو ہوتا ہے انسان کو جہنم لے کے جاتا ہے، اس لیے ترک سنت کرنے میں منع کیا، مدد کے لیے پکارنا منع نہیں کیا۔ اور دوسری جو میں نے چیز تم کو بتائی وہ قرآن کی آیت بتائی، اس کا اب تک تم نے جواب نہیں دیا، اس کے اندر جو مومن ہمارے مددگار ہے، اور اس میں جو میں نے آیت پیش کی سورہ حجرت کی، اس کے اندر بھی مطلب تفسیر ابن عباس میں ہی لکھا ہوا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کی یا۔ اب یا کا کیا مطلب تھا، اس لیے میں نے لغوی معنی تم سے نکالے، یا کا استغاثہ اور استعانت مطلب ہے، یعنی کوئی مدد کے لیے پکارنا، تو کبھی تمہارے دل میں چاہو اور نہ چاہو لیکن یا تو مدد کے لیے پکارنا ہی آتا ہے، لیکن بات رہی محبت کی، تو یہ چیز محدثین نے اپنی شرح میں لکھی ہے کہ محبت میں ہی پکارا جائے گا، محبت میں بھی پکار سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب یہ آیت ہے قرآن کی اور جس میں تفسیر ابن عباس ہے تو اس میں ایسا کر کے پکارنے کا ہے یا، تو اس لیے ہمارا عمل اس پہ ہے، اور انشاءاللہ یہ جبرائیل علیہ السلام کی بھی ہے، محبت کے تعلق سے بھی ہم مانتے ہیں، منع نہیں کر رہے، لیکن مدد کے لیے بھی پکار سکتے ہیں، یا کا ہم کو دلیل یا سے مل رہی، ٹھیک ہے؟ اب تم کو پیش کرنا ہے ممانعت میں کون سی دلیل ہے وہ پیش کرو، ٹھیک ہے؟ عثمان ابن وہ حدیث میں ذرا پیش کرو پہلے، اور جو مدلس ہے جو صحابی وہ کس طرح سے آپ بول رہے ہیں وہ بھی بتا دو۔ چلیے، جیسے آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا یا کے معنی میں، جبکہ آپ سے میں نے حدیث مانگی تھی اس کی جو آپ نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام مددگار ہے، میں نے کیا تھا، کیا کبھی صحابہ نے یا رسول اللہ نے جس آیت کے حساب سے کبھی جبرائیل علیہ السلام کو پکارا ہو تو بتائیں، لیکن آپ نے الٹی حدیث دی مجھے کہ رسول اللہ کو تو پکارا لیکن جبرائیل علیہ السلام کو نہیں پکارا، وہ حدیث ابھی تک آپ دے نہیں پائے۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ وہ مدلس کیسے ہیں، تو میں نے ابھی آپ کو امام مسلم کے حوالے سے بتایا، وہ مقدمے میں لکھتے ہیں یہ مشہور راوی ہیں ابو اسحاق بن سفیان، جیسے ایک مصنف عبد الرزاق میں ہے وہ ہیں عبد الرزاق میں، ان کا نام ہے غالباً ابو اسحاق نام ہے ان کا، لیکن سفیان ان کے باپ کا نام نہیں ہے، وہ بھی مدلس ہے، تو بہت ساروں نے جیرا کھینچی ہے اس کے مدلس ہوتے ہیں، بہت سارے مشہور ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے قرآن کی آیت جو بتائی ہے اس میں یا سے معنی ہوتے ہیں محبت میں، یعنی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، تو یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے یا نعبد و ایاک نستعین، کسی اور کو بھی محبت میں پکار سکتے ہو، لیکن پکارنا صرف اللہ کو، غصے میں اللہ کو پکارنا، محبت میں کسی اور کو پکارنا، یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ نے کہا اس کے رد میں حدیث دوں، تو میری حدیث یہ ہے، 2 حدیث ہے میری، کہ 70 قاری کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ بھیجا، کہا کہ دشمنوں کی ٹولی میں جاؤ دیکھ کر آؤ، تو ان 70 قاریوں پہ دشمنوں نے حملہ کر دیا، جس میں سے 68 تو شہید ہو گئے، 2 زخمی ہو گئے، اس میں سے 69واں بھی شہید ہو گیا۔ ایک کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ، اب سنیے یہ جب کی بات ہے جب رسول اللہ زندہ تھے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے حال کی خبر رسول اللہ تک پہنچا دے کہ ہم تیری راہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ اب اس سے یہ پتہ چلا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے زندگی میں نہیں پکارا، ورنہ ڈائریکٹلی یہ بولنا چاہیے تھا کہ اے اللہ کے رسول ہماری مدد کیجیے۔ اس سے 3 مسئلے ثابت ہوئے حدیث سے، کہ غیب میں نبی کو نہیں پکارنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے کیونکہ وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو پہنچا دے ہمارے حال کی خبر۔ آپ کو اس حدیث کا ریفرنس میں آپ کو بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ بولیے بولیے، ٹھیک ہے۔ اب میں تم سے مانگا تھا حوالہ صحیح مسلم کا کہ وہ کون سے راوی ہے جنہوں نے مدلس ہے، تم نے ابھی تک وہ صحیح مسلم کا حوالہ نہیں بھیجا، وہ پینڈنگ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تم میرے کو بھیجو گے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز تم نے میرے کو یہ کچھ بتایا لاسٹ میں، ابھی حدیث بتائی ہاں، جس پہ تم نے بتایا یا رسول اللہ پکارا ہے نا، تم نے یہ کہا نا یا رسول اللہ پکارا یا کچھ اور پکارا؟ نہیں، میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تمہارے حال کی خبر رسول اللہ تک کو پہنچا دے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہو گیا؟ اب میں بولوں؟ جی بولو۔ ہاں، تو اس سے کیا یا رسول اللہ پکارنے کی نفی ثابت ہوتی ہے؟ جبکہ الادب المفرد سے ہم کو ثابت کرتے ہیں، اور تفسیر ابن عباس سے بھی میں نے ثابت کیا کہ پکارو ہی ایسے یا رسول اللہ یا محمد، ٹھیک ہے؟ اور دوسری پھر بھی تم کو اگر سننا ہی ہو تو پھر میں سناتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد بزرگ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے، حضرت مالک دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دہلی کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں 63 سالی ہو گیا، ایک صاحب حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس سے حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ جناب رسالت نے ان صحاب کے خواب میں لا کے تشریف فرمایا، عمر کے پاس جا کے میرا سلام کہو
اور اسے بتاؤ کہ تم سیراب کیے جاؤ گے، اور عمر سے یہ بھی کہہ دو کہ دین کے دشمن سمرجی تمہارے جان لینے کے در پر ہیں، عقل مندی اختیار کرو اور عقل مندی اختیار کرو۔ پھر وہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے خبر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رو پڑے اور فرمایا اے اللہ میں کوتاہی نہیں کرتا مگر یہی کہ عاجز ہو جاؤں۔ اب اس کا ریفرنس ہے ابن ابی شیبہ المصنف، ابی شیبہ نے اس کو اپنے المصنف میں لکھا ہے والیوم 6 سے پیج نمبر 356 پہ حدیث نمبر 32002۔ امام بہقی نے، امام حسام الہندی کنز العمال نے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں والیوم 5 میں پیج نمبر 167 میں لکھتے ہیں، اور اس پہ لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ غیر مقلدوں کے امام دوسرے امام ابن تیمیہ اقتداء السیرۃ المستقیم والیوم 1 پیج نمبر 373، ٹھیک ہے۔ امام حجر عسقلانی فتح الباری شرح البخاری والیوم 3 پیج نمبر 430، ٹھیک ہے۔ اب اس صحیح سند والی حدیث میں نے تم کو بتائی ہے جس میں یا رسول اللہ پکارا بھی، مدد ہوئی بھی، وصال کے بعد ہوئی بھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی بھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ شرک کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ اور آپ جو وہ پیش کر رہے ہیں نا کہ وہ بارش نہیں ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ پیش نہیں کیا، ایک قیاس نہیں چلے گا بھائی، ڈائریکٹ آپ کو پیش کرنا ہے۔ میں کیسے ڈائریکٹ پیش کر رہا ہوں نا کہ حدیث میں ڈائریکٹ ہے الفاظ، ویسا ڈائریکٹ تم ممانعت پیش کرو، ٹھیک ہے، 1 2 3 ہو۔ ہاں، تو آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا، ممانعت نہیں بتائی کہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ رسول اللہ کی نفی نہیں آئی پکارنے کی، تو پہلی بات تو آپ نے وہ وضاحت کر دوں جو ضعیف حدیث پہ کہا کہ ضعیف حدیث سے ہم عمل لیتے ہیں۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے نسب پہ فخر کرتا ہے اس کو چاہیے اپنے باپ کا عجو تناسل یعنی پینس شرمگاہ کو اپنی منہ میں رکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بلند ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں بھی زیادہ بھی شرمیلے تھے کنواری لڑکیوں سے بھی۔ اب آپ ضعیف حدیث ہے جو میں نے بتائی ہے کہ جو اپنے نسب پہ فخر کرے اس کو چاہیے اپنے باپ کا شرمگاہ کو کاٹ کے منہ میں رکھ لے، یعنی اب آپ قرآن حکیم کی آیت کے بھی خلاف جائیں گے۔ ضعیف حدیث پہ اگر عمل کرنا ہے اس حدیث پہ بھی عمل کر کے آپ ان پہ ایمان کا بیڑا غرق کریں گے۔ دوسری ترمذی شریف کی حدیث نمبر 198 ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسجد کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ ظہر کی نماز میں مؤذن اقامت جب کہتا ہے تو اقامت میں کہہ دیتا ہے تصویب یعنی جو فجر کی اذان میں ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، وہ ظہر میں بھی کہہ دیتا ہے۔ ابن عمر یہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ مجھے اس مسجد سے باہر لے کر چلو، میں اس بدعاتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتا، اس نے دین میں نہیں بات کری۔ یعنی یہ ترمذی شریف کی 198 نمبر حدیث ضعیف ہے۔ اگر آپ کو ضعیف پہ عمل کرنا ہے تو ظہر میں بھی آپ تصویب کہیے صلاۃ خیر من النوم۔ اب آپ کی حدیث پہ آتے ہیں، حضرت ابن عمر کے زمانے میں ایک شخص آیا، مصنف ابن ابی شیبان جو امام بخاری کے استاد، انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی حاجت روائی کی مشکل کشائی کی دعا کری، خواب میں ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی کہ ہاں معاف کر دیا، اور یہ واقعہ حضرت عمر پہ لگا، یعنی تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑی تہمت باندھی کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، نعوذ باللہ۔ پہلی بات تو اب میں بتا دوں کہ یہ حدیث میں آپ کو اسکین کے ساتھ ثابت کر دوں گا، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور دوسری بات، اور اس کے آپ نے کہا کہ اس کی اسناد صحیح ہے، جب وہ جو ہوتے ہیں محدث، جب وہ بھائی باب باندھتے ہیں، جب وہ تشریح کرتے ہیں تو وہ ھذا حدیث صحیح کو مانتے ہیں، یعنی اس کی اسناد اور حدیث دونوں صحیح ہے۔ اس میں یہ ہے ھذا حدیث اسناد صحیح، یعنی اس کی اسناد صحیح ہے لیکن حدیث کے الفاظ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر حدیث کا الفاظ اور اسناد دونوں صحیح ہوتی تو وہ کہتے کہ ھذا حدیث صحیح۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اسناد اور صحیح ہوتی ہے اور حدیث بھی صحیح ہوتی ہے تو حدیث صحیح لکھا ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث کے ایوج میں دوسری رد میں دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1010، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 7 سالی کے زمانے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے وہ دعا کرتے تھے وارث کی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا وسیلہ لیتے ہیں۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو نہیں جانتے تھے کہ خواب میں آئے تھے میرے ایک صحابہ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ جا کر قبر پہ پکارا جائے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت عمر کے سامنے اپنے ہاتھوں سے پانی جاری کر دیے تھے، گھائیوں سے دریے جاری کر دیے تھے، اس میں صحابہ نے پیا تھا پانی۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو قبر کے پاس جا کے ہم دعا کریں۔
अब बोलिए आप। बोलिए, ठीक है। अब जो पहली चीज तुमने जो तस्करा किया, तुमने कहा कि मैंने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तहमत लगाई। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं पहले बोलता हूँ अहले हदीस मुनकिर है, ठीक है। तो मैंने तुमको बताया हदीस, उसमें मैंने तुमको बताया स्नादुन सही, ये सनद के एतबार से बिल्कुल सही है, मतन भी बिल्कुल दुरुस्त है। अगर तुम मेरे को बता दो मतन दुरुस्त ज़ईफ है, किस रावी ने लिखा, जैसे तुम बोले स्क्रीनशॉट भेजोगे, भेजना, ठीक है। 101% ये हदीस ज़ईफ नहीं है, 101% ये हदीस सही है। इसका जवाब अब तक तुम्हारे पास से कुछ नहीं आया। और मैंने जो तफसीर इब्न अब्बास बताई उसका जवाब नहीं आया, ठीक है। और तुमने जो पेश किया, ये जो हदीस तुमने जो पेश किया अभी, जो बरहक में पेश की है, ठीक है। तुमने कहा कि मैं इसके बरहक में पेश कर रहा हूँ कि जैसे रसूल अल्लाह को पुकारा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मदद मांगने के ताल्लुक से, वसीले पर बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुमने टॉपिक निकाल ही दी है तो जनाब आप उसकी शरह पढ़िए। अभी आप उसकी शरह पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप उसकी शरह पढ़ेंगे और आप फंस गए अभी, और इस हदीस एकदम सही है, जबरदस्ती आप उसको झूठ बोल रहे हो। तफसीर इब्न अब्बास भी मैंने पेश किया, ठीक है। और तुमने और भी कुछ बोला था, और कुछ बोला था, नहीं चलो सारे के सारे जवाब हो गए। और ये लास्ट है, अभी इसकी तुम शरह पढ़ोगे, इसकी शरह पे खत्म करोगे, ठीक है। आज हदीस तुम जो पेश की ना, उमर रजी अल्लाह ताला ने कैद साली के टाइम पे अब्दुल्ला बिन मुत्तलिब को बुलाए, है ना, तो वो उस हदीस पढ़ो, हदीस की शरह पढ़ो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 1 2 3। ठीक है, आपने बोल दिया कि मैं उसकी शरह पढ़ूं। पहली बात तो मैंने आपको हदीस बता दी, मैंने दावा कर दिया, रद्द में आपको शरह पेश करनी थी, आप उल्टा मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि जब वो होता फरीक, वो तो अपनी दलील पेश कर देता, उसके रद्द में आपको जवाब देना होता है कि इसकी शरह हम बताते हैं, किस लिए पुकारा था, क्यों नहीं लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला। आपने कहा वसीला क्यों लिया, वसीला बीच में इसलिए लाया क्योंकि वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनिए, कयास नहीं चलेगा आप, नहीं मैं कयास नहीं चलेगा, आप शरह पढ़ो। मैंने शरह पढ़ने बोला ना, उसका जवाब शरह में है। शरह आपको पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, मतलब मैंने दलील क्या बताया तुमने? सुनिए, मैं पढ़ूंगा, पढ़ो। ठीक है, मैं इस तरीके में अभी पढ़ देता हूँ, ठीक है। पहले मैं हदीस पढ़ लेता हूँ, और सुनिए मेरी बात। मेरी बैटरी है 3%, ठीक है जनाब। आप पहले वो उसी हदीस पर बात होगी जो आपने हजरत उमर की कही कि वो 101%, 101% सही है, यानी 2% की हदीस होती है ना, आप टका लगा रहे हो उसमें, ठीक है। तो आपने कहा वो 101% सही है, तो आपकी हदीस नहीं होती है, सही होती है ना। नहीं सुनिए भाई, मैं शरह पेश कर लूँ, उसके बाद उस पर आऊंगा, ठीक है। सुनिए मेरी बात, सुनिए। नहीं मैं भाग नहीं रहा मेरे भाई, शरह सुन लो फिर बात, ठीक है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ किया, या रसूल अल्लाह, बेशक या रसूल अल्लाह, फिर से 3 बार दोहरा रहा हूँ, या रसूल अल्लाह, बेशक मुसीबतें नाजिल होती है हमारे गुनाहों की वजह से और हमारे अस्तगफार तौबा की वजह से उठा ली जाती है। ये लोग मेरे पास दुआ की दरखास्त लेकर आए हैं क्योंकि मेरी कुर्बत तेरे रसूल से है, यानी इसमें भी हकीकत में रसूल का वसीला है, ठीक है। और हमारे हाथ दुआ के लिए उठाए हैं, हमारे गुनाहों को ना देख और हमारे लिए बारिश अता कर दे और अपने रसूल के चचा की इज्जत रख ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बास रज़ी अल्लाह ताला का ऐसा सलूक करते जैसा बेटा अपने बाप से। फारूक आजम आगे फरमाते हैं, लोगों इनकी ताज़ीम और तौक़ीर में तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो और इन्हें अल्लाह के बारगाह में वसीला जानो, ठीक है। इमाम अज़हर अस्क़लानी ने फ़ताहुल बारी शरह अल बुखारी पेज नंबर 77 में इसी हदीस की शरह में लिखा है, तुम्हारा कयास जो तुमने मेरे को पेश किया वो इसमें भी बातिल गया, ठीक है। और अभी अजान हो रही है भाई, ठीक है। आप वो हदीस जो आपने ये जो शरह बताई है ना, नाउज़ुबिल्लाह के हजरत इब्न अब्बास खुद कहते हैं, सुनिए पहले मेरी बात, इब्न अब्बास खुद कहते हैं कि अल्लाह मेरी लाज लग रहे। अरे यार तुम शरह भी करते हो, ऐसी शरह करते हो कि सहाबा की शान में गुस्ताखी होती है। आपने कहा कि हमारी लाज रख ले, ये अल्फाज सही है आपके, लाज रख ले। माशाअल्लाह अहले हदीस पकड़ा गया है, अहले हदीस शरह का इंतजार कर रहा है, इमाम अज़हर अस्क़लानी का भी इंतजार कर रहा है। आप बुखारी शरीफ की बात गाड़ी पड़ी है, नहीं, तो भेजूंगा ना मैं। आप शरह मुस्लिम शरीफ की 500 नंबर हदीस की शरह बताएं। मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बाप भी जहन्नम में, मेरा बाप भी जहन्नम में। इसकी शरह क्या करेंगे? अभी टॉपिक बदल नहीं। अगर आप शरह पे आने जा रहे हैं तो अल्फाज पे देखिए, रसूलुल्लाह से मदद मांगने के ताल्लुक से बात वही है मेरे भाई। ये तो आपने अपना कयास किया, शरह किसने कयास किया? क्या शरह में शरह सुना रहा हूँ तुम्हारे को, कयास किया?
चलो चलो, लगता है तुम्हें फताहुल बारी इमाम अजहर अस्कलानी ने लिखी। बहरे हो फताहुल बारी अस्कलानी साहब ने लिखी। तो इनकी बात को आप हुज्जत मानेंगे क्या? अगर हदीस के खिलाफ मानेंगे मोहद्दिस का कौल माना जाएगा ना, आपको कौल माना नहीं जाएगा। मानेंगे? हाँ साहब, मोहद्दिसों की कौल मानी जाएंगे, आपके कौल नहीं मानी जाएंगे। आपसे हदीस हमको नहीं सीखना है, हमको मोहद्दिस से सीखना है। बिल्कुल रख दो, काम हो गया तुम्हारा। हो गया। आप स्टेम देना आपको हदीस का। सुनो मेरी बात सुनो। अभी शेबान का स्टेम देना आपको। किसका देना? मुसन्नफ इब्न अबी शेबान की हदीस जो कह रहे हैं 1 टका सही है, वो टके वाली हदीस देना आप मुझे। अगर मैं साबित ना कर दूं वो ज़ईफ है तो मेरा नाम भी मोहम्मद रजा है ना। हाँ तो साबित कर रहा है। आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे वो हदीस जल्दी से पेश करिए मुझे, ठीक है? हाँ भेजूंगा। लेकिन अभी इस हदीस की शरह हो गई। क्योंकि आपने एक हदीस तो ज़ईफ मान ली, अब मैं इसे ज़ईफ हम तो ज़ईफ में अमल में लेंगे। ज़ईफ पेश कर रहा हूँ, आप अमल में रहते रहेंगे तो मेरी बात तो खत्म ही नहीं होगी। अच्छा सुनो, ज़ईफ हदीस किस में ली जाती है? अमल में और फदाइल में। सिर्फ वाली नहीं है ना, जो सब फकर करे बाप के शर्मगा को काट के मुंह में रख लेंगे आप। फजाइल में क्या? फजाइल में और अमल में क्या? अब अमल में तो तुम कर लो ना, अकीदे में ले लीजिए, तुम लट्टा काट के मुंह में डाल दो। अकीदे में ले लीजिए। क्या हम तो ज़ईफ को मानते नहीं, हम क्यों कर रहे हैं इस वक्त अमल? तुम मानते नहीं हो ना, तो तुम तो मुसलमान ही नहीं है। तुम्हारा मानना मोहतबर नहीं है ना, का मानना मोहतबर है, का मोहतबर है। ठीक है, आपने कहा फजाइल में ले रहे हैं हम, ये फजाइल में नहीं है। फजाइल और अमाल में, फजाइल में भी अकीदे में भी है। वो फजाइल नमाज में इमामत में चाहिए ना, वो सलातो खैरुम मिनन नौम बोलिए, वो तो फजाइल में है। क्या फजाइल में आपने कहा कि ये हदीस फजाइल में नहीं है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस तो फजाइल में आ रही है ना, कि इब्न उमर ने कहा कि इस बिदाती के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा, इनने तस्बीब बोली है जोहर के सामने। हाँ तो करके सुन्नत हो, करके सुन्नत तुम कहा का भागो। चलिए स्कैन दीजिए, मुसन्नफ इब्न अबी शेबान को स्कैन भेज दीजिए। हो गया आपकी जायज़।